तो ये सरकार जब भी निरंकुशता सरकार के अंदर आता रहा है इतिहास में, तब जनता की आवाज़ उनके सवालों को दबाने की कोशिश हो रही है। सुशील मोदी अभी बिहार की राजनीति में कहीं प्रासंगिक नहीं है। जब वो डिप्टी सीएम थे तब थे, अभी क्या है वो? उन्हीं की पार्टी ने उनको इस तरीके से साइडलाइन अडवाणी टाइप का कर दिया है कि बिहार में कोई पूछता नहीं है। कौन पूछता है? कौन उनका ट्विटर पढ़ता है? अब देखिए, जिन सरकारों को कुछ नहीं करना होता वो गप करती है ना। जैसे मोदी जी काम नहीं करते हैं तो मन की बात करते हैं ताकि लोगों को भरमाया जा सके। तो सरकार लोगों को भरमाने के लिए, उनके मुद्दों को भटकाने के लिए नए नए तरीके का कहानियाँ रचती रहती हैं, नए नए शिगुफे लाती रहती हैं। तो ये सरकारी शिगुफा है, इससे कुछ नहीं लेना देना। कोविड के दौर में उससे बचने के लिए, राजनीति के नैरेटिव को बदलने के लिए एक नया मुद्दा सामने लाया गया है। बस इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माले के टिकट पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त किए हैं अजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सफ़ेद कुर्ता पैजामा वाला नेता नहीं है, विधायक हैं। लेकिन सीधे तौर पर से सवाल है, बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। चिराग पासवान का मैटर सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। किस ओर आप हैं, पशुपति कुमार पारस की ओर या फिर चिराग पासवान की ओर? किस ओर होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये उनका पर्सनल मैटर है, उनका पारिवारिक विवाद है। इसमें किसी और होने का मतलब नहीं है। हम लोग तो उनके पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का ये कर्तव्य नहीं होता कि किसी के फैमिली झगड़े में जा कर के टांग अड़ाएं। उनका अपना फैमिलियर झगड़ा है, पारिवारिक झगड़ा है, वो लोग अपना सुलझ लेंगे, निपटा लेंगे। इसका बिहार की राजनीति पे कोई विशेष असर भी नहीं होने वाला है इस दौर में। इसलिए बिहार की राजनीति का जो मुद्दा है वो है कोविड के बाद की मौतें, उसके आंकड़े जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। कोविड के दरमियान जो रोज़गार ख़त्म किया गया, अभी के दौर में STET के विद्यार्थियों को जिस तरीके से मेरिट के नाम पर छाटा जा रहा है, ये सब मसले हैं राजनीति के। और मैं समझता हूँ कि यही सब होना चाहिए। ये चिराग और इनके परिवार का मुद्दा सरकार के तरफ से और सरकार संपोषित जो मीडिया घराने हैं उनके तरफ से ये मामला उछाला जा रहा है। कारण ये है कि सरकार कोविड के पूरे मामले में फंस रही है, पूरे देश में, बिहार में भी। हम लोगों ने देखा है गंगा में बहती हुई लाशों को, हमने देखा है श्मशान घाट पर ऐसी चिताओं को जहां लाश नहीं पहुंच पाते थे, अस्पतालों को जहां बेड नहीं मिले लोगों को, तो वहां अस्पताल के सामने लोगों ने दम तोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा जो असफलता है सरकार की इस कोविड के दौर में, उससे बचने के लिए, राजनीति के नैरेटिव को बदलने के लिए एक नया मुद्दा सामने लाया गया है। बस इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। बाकी इससे बिहार की राजनीति को कोई मतलब नहीं है। हमारी खास तौर पे इनके परिवार के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधे तौर पे एक और बड़ा सवाल इसलिए भी जायज़ हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि सुशील मोदी वाला प्रकरण, ट्विटर पे जो वार चला था लालू परिवार जी के साथ, उनकी पुत्री के साथ, ये भी बिहार की राजनीति में सुर्खियाँ बटोर रहा था, बिहार की मीडिया जगत में सुर्खी बटोर रहा था। चिराग पासवान का मुद्दा हो, माझी सहनी मुलाकात का मुद्दा हो, लेकिन इसी समय में, उस सेम समय में बिहार में अलग अलग चीज़ें भी चल रही होती है। जैसे कि कोरोना जांच का जो मामला था, लाशों की बात हो रही थी, अभी जैसे आपने STET की बात कही। तो सही समय में, उसी समय में एक ही टाइम फ्रेम में अलग अलग चीज़ों को क्यों लेके आ जाती है सरकार? देखिए, जिन सरकारों को कुछ नहीं करना होता वो गप करती हैं, है ना। जैसे मोदी जी काम नहीं करते हैं तो मन की बात करते हैं ताकि लोगों को भरमाया जा सके। तो सरकार लोगों को भरमाने के लिए, उनके मुद्दों को भटकाने के लिए नए नए तरीके का कहानियाँ रचती रहती हैं, नए नए शिगुफे लाती रहती हैं। तो ये सरकारी शिगुफा है, इससे कुछ नहीं लेना देना। सुशील मोदी अभी बिहार की राजनीति में कहीं प्रासंगिक नहीं है। जब वो डिप्टी सीएम थे तब थे, अभी क्या है वो? उन्हीं की पार्टी ने उनको इस तरीके से साइडलाइन अडवाणी टाइप का कर दिया है कि बिहार में कोई पूछता नहीं है। कौन पूछता है? कौन उनका ट्विटर पढ़ता है? अब उनका ट्विटर, झूठ-मूठ के उनके ट्विटर पर लोग बवाल करते हैं। वो तो जानबूझकर विवादित बयान लिखते हैं ताकि लोग जान सके कि सुशील मोदी पॉलिटिक्स में जिंदा हैं। उनको उन्हीं की पार्टी ने पॉलिटिकल डेथ उनका करा दिया है बिहार में, जिस तरीके से अडवाणी को पूरे BJP ने देश के अंदर कर दिया। तो ये बिहार के अडवाणी होने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहते हैं, इसलिए बार बार वापस आने का प्रयास करते हैं, इसलिए विवादित बयान देते हैं। इनको तो देखा था लोगों ने बाढ़ के दौर में कैसे ऊपर ब्रिज पर चढ़ गए थे। तो खैर, ये प्रासंगिक बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं है। बाकी बिहार की राजनीति का जो मुद्दा है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना से बर्बाद हुई जिंदगियां हैं, उसको पुनर्वास कराना है, और जो कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है उससे क्या तैयारी हो सकती है, ये बिहार का मुद्दा है। सरकार से सवाल पूछने पर भी तो आप पाबंदी लगती जा रही है।
ये तो लगाएगी सरकार जो है वो निरंकुश हो चुकी है और तनाशाह भी है ना। तो सरकार को लगता है कि अब सब कुछ वहीं करेगी। वो विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है, विपक्षी विधायकों पर हमला करवाती है, लोगों को सोशल मीडिया पर बोलने से रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस पास करती है, लोग धरना प्रदर्शन नहीं करें इसके लिए नए नए कानून बनाती है, नया पुलिस विधान लेकर के आती है कि लोग जो हैं अपने सवालों पर बोल नहीं सके। तो ये सरकार जब भी निरंकुशता सरकार के अंदर आता रहा है इतिहास में, तब तब जनता की आवाज़, उनके सवालों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बार कोशिशें जिस भी सरकार ने की, उनकी तमाम कोशिशें हमेशा ही असफल रहा। जिन्हें गुरूर रहता है कि हम शिखर पे बैठे हैं, उनका गुरूर हमेशा चूर चूर होता है। तो इनका गुरूर भी चूर होगा, टूटेगा। ये गुरूर बहुत दिन नहीं चलेगा। लोकतंत्र को जनता चलाती है। लोकतंत्र का पूरा मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो निश्चित तौर पर जनता तय करती है। कुछ दिन के लिए ज़रूर इनको लगता होगा कि हम बहुत पावर में आ गए हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली ये सक्सेस नहीं होना है। इसको एक न एक दिन खत्म हो जाना है। 15 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में है, उनका जो सरकार है वो सत्ता में, एनडीए सत्ता में। ऐसे में हमने देखा है कि वे लगातार विकास पुरुष खुद को कहते हैं। नीतीश कुमार को अलग अलग तरह की उपमाएँ दी जाती है। इसके बावजूद अगर आप ये बात कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता निरंकुश है, तो मुझे सीधे तौर पर बताइए कि 15 साल के बावजूद भी फिर भी क्यों सत्ता में आ जाते हैं? अच्छा, खुद को नीतीश जी महात्मा बुद्ध कह देंगे तो बुद्ध हो जाएंगे? नहीं ना हो जाएंगे। लोग न बुद्ध बनाते हैं, अपने से कहवा रहे हैं विकास पुरुष। कौन विकास पुरुष कहता है? बिहार में जाकर पूछिए तो कोई जानता है कि विकास पुरुष हैं? उनके अखबार में जिसमें पेड न्यूज़ देते हैं वहीं लिखता है विकास पुरुष। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो खुद कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। आप अपने से अपनी शेखी बघाड़ते रहें, इससे क्या होता है? क्या विकास है? पटना के जाइए ना, गंगा नदी का पानी बढ़ रहा है और पटना के लोगों को रात में नींद नहीं लग रहा है। पिछला साल का बाढ़ उनको याद आ रहा है और डर है कि जून से ही बारिश शुरू हो गई तो जुलाई का असर क्या होगा, नाले की पानी कैसे कब घर में घुस जाएगा। इससे पटना शहर के लोग डरे हुए हैं। बाकी छोटे शहरों के बाद छोड़ दीजिए, छोटे गाँवों के बाद छोड़ दीजिए, ये हालात हैं यहाँ के। तो क्या ही विकास पुरुष है? बेवजह का विकास पुरुष का तमगा लिया हुआ, ये सब फर्जी है, झूठ है, छला। बताइए तो फिर आपके मुताबिक विकास का मानक क्या है? हमारे मुताबिक विकास का मानक ये है कि हम बीमार पड़े तो हमको तत्काल बेड मिले, यह है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, यह है कि हमको वेंटिलेटर मिलना चाहिए, यह है कि आदमी के अनुपात में डॉक्टर हो, यह है कि छात्रों के अनुपात में शिक्षक की बहाली की जाए। ये नहीं कि 25,999 पद थे, 25,999 लोगों की बहाली हो गई और 20,000 लोग ऐसे ही बिना नौकरी के रह गए। ऐसा थोड़ा विकास होता है। विकास का मतलब ये होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी लोगों को काम मिले। जॉब लॉस हुआ है पूरे बिहार और देश में। सरकार के पास क्या योजना है नौकरी देने का? पलायन जो लोग बाहर जाके कमाते थे सब वापस लौटे हैं कोविड और लॉकडाउन में। बिहार सरकार के पास क्या योजना है उनको काम देने की? जिस राज्य में शिक्षा बेहतर ना हो, जिस राज्य के नागरिकों के सामने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर ना हो और जिस राज्य में पढ़े लिखे लोग बेकार बैठे हों, उस राज्य को के किसी मुख्यमंत्री को आप विकास पुरुष कहते हैं? हमें शर्म आती है कि उन्हें कोई विकास पुरुष कहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।